अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे हम नफ्सों, आज सिर्फ सुनिए, देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाद सदाएं आँखों से नहीं रूह से सुनी जाती हैं। कभी सोचा आपने, अल्फाज भी ज़िंदा होते हैं, सांस लेते हैं, दिलों में उतरते हैं और सदियों बाद भी इंसान को बदल देते हैं। दुनिया में लाखों किताबें लिखी गईं, बाज़ ने शोहरत पाई, बाज़ ने सल्तनतें बदल दी, बाज़ ने फ़लसफ़े पैदा किए, मगर फिर वक्त आया और वो सब तारीख़ के गुबार में कहीं खो गईं। लेकिन एक कलाम ऐसा भी है जो आज भी वैसा ही ज़िंदा है जैसा उस पहली रात था, जब खामोशी ने पहली बार उसे सुना था। वो रात गैर मामूली हद तक खामोश थी। ऐसा लगता था जैसे कायनात अपनी सांस रोके खड़ी हो, सितारे मुंतज़िर हों, हवा ठहर गई हो और वक्त किसी अजीम राज के सामने सर झुकाए खड़ा हो। फिर खामोशी टूटी और चंद अल्फाज अदा हुए, सिर्फ चंद अल्फाज, मगर इन चंद लफ्ज़ों ने इंसानियत की पूरी तारीख को बदल दिया। मेरे दोस्तों, ये कोई आम तहरीर नहीं थी, ये सिर्फ जुमले नहीं थे, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे सुनकर दिल कांपते थे, आंखें भर आती थीं और रूह बेख्तियार झुक जाती थी। कुछ लोग उन्हें सुनकर रो पड़ते थे, कुछ अपनी जिद छोड़ देते थे, कुछ अपनी पूरी ज़िंदगी बदल लेते थे। अजीब बात यह थी कि ये अल्फाज सिर्फ पढ़े नहीं जाते थे, इन्हें सीनों में महफूज किया जाता था, लफ्ज़ ब लफ्ज़, हरफ ब हरफ। सोचिए, दुनिया में कितनी किताबें हैं जिन्हें करोड़ों इंसान बगैर देखे याद कर लेते हैं। और हैरत तो ये है कि सदियां गुजर गईं, ज़ुबानें बदल गईं, कौमें बदल गईं, सल्तनतें मिट गईं, मगर ये कलाम आज भी वैसा ही महफूज है। ना उसका एक लफ्ज़ बदला, ना एक हर्फ कम हुआ। आखिर क्या राज है इसमें? क्यों इसे सुनकर दिल नरम पड़ जाते हैं? क्यों तन्हाई में बैठा हुआ इंसान इसके सामने टूट जाता है? क्योंकि ये सिर्फ पढ़ी जाने वाली चीज़ नहीं, ये दिल में उतरने वाली हकीकत है। मगर मेरे हम नफ्सों, हर नूर के लिए एक चिराग मुंतखब किया जाता है, और आसमान ने इस आखिरी नूर के लिए जिस हस्ती को चुना, वो कोई मामूली इंसान ना थे। वो जिनके आने से पहले दुनिया थक चुकी थी, रूहें वीरान थीं, दिल पत्थर हो चुके थे, इंसान का खून पी रहा था। फिर रहमत आई, एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर दिलों को सुकून मिलता था, एक ऐसी आवाज़ जिसे सुनकर रूह नरम पड़ जाती थी, एक ऐसी ज़ात जिनके अखलाक को खुद आसमान ने अजीम कहा। वो रातों को जागते थे, अपनी उम्मत के लिए रोते थे, लोग पत्थर मारते थे और वो दुआ देते थे, लोग दुश्मनी करते थे और वो रहमतें बांटते थे। वो जिनकी ज़ुबान से निकलने वाला हर लफ्ज़ दिल में उतर जाता था, जिनकी खामोशी भी तालीम थी, जिनकी मुस्कुराहट भी रहमत थी और जिनकी ज़िंदगी हदायत का चलता फिरता नूर थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया, उनके अखलाक कैसे थे? जवाब में उन्होंने जो कुछ फरमाया, उसका मफ़हूम यूँ है कि उनके अखलाक वही थे जो आसमानी हदायत के थे। सुबहान अल्लाह। गोया अगर हदायत को चलते हुए देखना हो तो इन्हें देखो, अगर रहमत को मुजस्सम देखना हो तो उन्हें देखो। मेरे दोस्तों, ये वो मुबारक हस्ती थी जिनके दिल पर पहली बार आसमान ने अपने राज उतारे। एक गार की तन्हाई में जब दुनिया सो रही थी, तब कायनात जाग रही थी। फिर नूर उतरा, अल्फाज उतरे और इंसानियत के लिए नजात का दरवाज़ा खुल गया। मगर अभी हमने इस राज का नाम नहीं लिया, अभी पर्दा मुकम्मल नहीं उठा, क्योंकि बाज़ हकीकतें जल्दी जाहिर नहीं की जाती, इन्हें दिल में उतरने दिया जाता है। तसव्वुर कीजिए, एक हस्ती तन्हाई में, एक गार में, ज़मीन खामोश, आसमान खामोश, और फिर अचानक आसमान खुलता है, एक सदा उभरती है, एक ऐसी सदा जो पत्थर दिलों को पिघला दे, ऐसे अल्फाज जो मुर्दा रूहों को जगा दें। वो कलाम जिसने ग़ुलामों को रहनुमा बना दिया, सहरा के बिखरे हुए लोगों को दुनिया का इमाम बना दिया। ये वो किताब है जिसे छूने से पहले भी पाकीज़गी इख्तियार की जाती है। ये वो कलाम है जिसके सिर्फ एक हर्फ पर भी
रहमत लिखी गई सिर्फ एक हरफ पर। सोचिए, अगर एक हरफ इतना कीमती है तो फिर पूरा कलाम कितना अजीम होगा। और शायद इसीलिए आज भी रात के आखिरी पैर जब कोई टूटा हुआ इंसान इसे खोलता है तो उसे महसूस होता है जैसे आसमान उससे बातें कर रहा हो। मेरे हम नफ्सों, अब वक्त आ गया है कि पर्दा उठे, वो नाम जाहिर हो जिसने सदियों से दिलों पर हुकूमत की। ये है कुरान मजीद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो अब्दी कलाम जो आसमानों से ज़मीन पर उतरा। वो नूर जो कभी बुझ न सका, वो सच जो कभी पुराना नहीं होगा। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। ये सिर्फ किताब नहीं, ये हदायत की सांस है, ये रहमत की बारिश है, ये दिलों की शिफा है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। ये वो साथी है जो तन्हाई में इंसान को सहारा देता है, कब्र में रोशनी बनता है और क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के हक में बोलेगा। और शायद इसीलिए जो शख्स कुरान से जुड़ जाए वो कभी तन्हा नहीं रहता। मगर हदायत का ये सफ़र सिर्फ यहाँ से शुरू नहीं हुआ था। इस आखिरी नूर से पहले भी आसमान ने ज़मीन से बात की थी। इससे पहले भी कुछ सहीफ़े उतरे थे, कुछ मुक़द्दस अल्फाज जो सहराओं में गूंजे थे। एक ऐसी किताब भी जिसके औराक में अंबिया के किस्से सांस लेते हैं, मोइज़े चलते महसूस होते हैं और जिसे सदियों से करोड़ों इंसान मुक़द्दस मानते आए हैं। एक ऐसी किताब जिसने तहज़ीबों को जन्म दिया, जिसके अल्फाज ने दुनिया के एक बड़े हिस्से की तारीख़ बदल दी और जिसके बाज़ राज आज भी दुनिया के बड़े अजहान को हैरान कर देते हैं। मगर वो किताब कौन सी थी, उसके असल सहीफ़े कहाँ तक महफूज रहे, उसमें कौन से अंबिया का जिक्र है और इसका ताल्लुक इस आखिरी नूरानी कलाम से कैसे जुड़ता है? क्या ये सब एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं या तारीख़ ने कहीं रास्ते बदल दिए? हम अपनी अगली वीडियो में वक्त के इन्हीं कदीम दरीचों में दाखिल होंगे जहाँ एक नहायत कदीम, पुरअसरार और दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक किताब अपने राज आहिस्ता आहिस्ता खोलेगी। और शायद तब आपको एहसास होगा कि आसमानी किताबों की तारीख़ सिर्फ मज़हब की तारीख़ नहीं, ये इंसानियत की रूह की तारीख़ है। तब तक अपने दिल को इस आखिरी नूर के करीब रखिए। इसे सिर्फ पढ़िए नहीं, इसे समझिए, महसूस कीजिए, सुनिए, जानिए और अपनी रूह में उतरने दीजिए। क्योंकि बाज़ किताबें मालूमात देती हैं मगर बाज़ किताबें इंसान को दोबारा पैदा कर देती हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।